हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 2 करना है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इनमें से कौन से नंबर्स एपी बना रहे हैं, और अगर वो एपी बना रहे हैं तो हमको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी उनको बताने हैं। तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट है 4, 10, 16, 22। तो मेरे को चेक करना है कॉमन डिफरेंस। चेक कैसे करते हैं हम, इस टर्म में से इसके प्रेसिडिंग टर्म को माइनस करेंगे। मतलब मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा 10 - 4 विच इज़ 6। अब मैं थर्ड टर्म में से एक बार सेकेंड टर्म को माइनस करूँगा ताकि मैं चेक कर पाऊँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो 16 - 10 करके मेरे को मिलेगा 6। क्लियरली कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 6, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। अब इन्होंने बोला है अगर ये AP बन रहा है तो हमको नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं। देखो, पहला टर्म हमारा 22 लास्ट टर्म था हमारा। इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस 6 को ऐड करूँगा तो 22 + 6 मुझे मिलेगा 28। 28 + 6 मेरे को मिलेगा 34। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 6 था तो हमारे नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गए 28 और 34। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 - 1 - 3 - 5। मैंने AP यहाँ पे लिखा है। चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। -1 - 1 इक्वल्स टू -2, करेक्ट। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर रहा हूँ, -3 माइनस ऑफ -1, मतलब -3 - +1, जो कि मेरे को -2 मिलेगा। देखो मेरा कॉमन डिफरेंस दोनों केसेस में सेम आया है। इसका मतलब कि ये AP है, और अगर ये AP है तो हमको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखने हैं इसमें। तो -5 - 2 करेंगे तो -7 मिलेगा, -7 - 2 करेंगे तो -9 मिलेगा। अब इसका थर्ड पार्ट करना है, -2 2 -2 2 -2। देखो ये AP दिख नहीं रहा है पर फिर भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। टर्म सेकेंड माइनस टर्म 1, 2 माइनस ऑफ -2 मतलब 2 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। देन थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करूँगा, -2 -2 विच इज़ इक्वल्स टू -4। तो क्लियरली कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। 4 और -4 दो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये AP नहीं है। और अगर AP नहीं है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ 1 फिर 3 बार 2 फिर 3 बार 3 डॉट 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 डॉट। देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ, 1 - 1 मुझे मिलेगा 0। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहा हूँ, अगेन 1 - 1 मेरे को मिलेगा 0। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन करके आप छोड़ नहीं सकते, आप लिख सकते हो कि भाई D 0 है, पर नहीं, मेरे को एक और टर्म चेक करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करूँगा, 2 - 1 तो मेरे को मिलेगा 1। AP वो होती है जिसमें हम कहीं पर भी अगर एक टर्म के प्रेसिडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमको हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले के 3 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम हो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स में नहीं हो। तो क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, इसलिए मतलब यहाँ पर मेरा डिफरेंस 1 आ गया, इसलिए तीनों के डिफरेंसेस कॉमन नहीं है। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये पर्टिकुलर सीरीज AP नहीं हो सकती। क्योंकि ये AP नहीं है तो फिर हमको नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आप चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।